नमस्कार। भारत में दो चीज़ों पर लोग खुल के बात नहीं करते हैं। एक धर्म और एक आरक्षण। धर्म पे तो कभी-कभी आजकल 2014 के बाद खुल के बात होने लगी कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, बहुत सनातनी हूँ। सनातनी हूँ, डंका पीटते हैं लोग। चिल्ला-चिल्ला के कहते हैं सनातनी है। भाई सनातनी सब हैं। सब हैं, यहाँ पे रहने वाले सभी लगभग सनातनी हैं। लेकिन आरक्षण पर अगर उनसे बात कहो तो वो दबे मन बोलते हैं, बात करते ही नहीं। अगर श्रवण है तो कहेगा कि यार आरक्षण नहीं होना चाहिए, अगर मिले तो सबको मिले। ओबीसी कहता है मुझे सबको मिलना चाहिए आरक्षण, हमें कोई एतराज़ नहीं, जो वंचित है। यही दलित भी करता है कमोवेश कि सबको मिलना चाहिए। जैसे जब मंडल कमीशन के जरिए जब ओबीसी को आरक्षण मिला था तो भारत में बड़ा बवाल मचा था। कुछ लोगों ने आत्मदाह का प्रयास भी किया था, बहुत विरोध किया था कि यह आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। भाई जो वंचित है, जो पिछड़ा है, तो उसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन इस पे खुल के कोई बात नहीं। लेकिन आजकल खुल के लोग बात करने लगे हैं, बोले कि अब ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो सरकार तय करेगी, वो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं वहाँ पे। लेकिन क्या होना चाहिए इस पे? मैं आपको एक बताता हूँ, एक रियल घटना बताता हूँ। जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो मेरे एक टीचर थे, उनका सरनेम भारी था। नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो आज भी हैं वो, तो उनको बड़ा आहत होगा उनको। उनका सरनेम बहुत हैवी था, मतलब हैवी मतलब आप समझ सकते हैं, हैवी नाम, भारी सरनेम था। तो एक कोई लड़का था, वो कुछ बदमाशी कर रहा था क्लास में। बोले क्या नाम है? वो उसने उस लड़के ने जवाब दिया त्रिभुवन सिंह। बोला अच्छा, ठाकुर हो? उस अध्यापक ने बोला, टीचर ने मेरा बोला हाँ। वो फिर उन्होंने पूछा कौन से ठाकुर हो, कौन से क्षत्रिय हो? तो उस लड़के के पास कोई जवाब नहीं रहा, वो मौन धारण हो। शायद वो झूठ बोल रहा था, अपनी जात छुपा रहा था। दरअसल असल बात ये थी कि वो क्षत्रिय ठाकुर नहीं था। वो कोई ओबीसी है, ये कोई ओबीसी से बिलोंग करता था। तो हमारे टीचर ने बोला झूठ बोलते हो, ठाकुर नहीं हो तुम। ठाकुरों के चेहरे पर तेज होता है, तेज चमकता है, उन प्रताप झलकता है कि वो बता देगा, तेज बता देता है कि क्षत्रिय है और ठाकुर है। और इत्तेफाक से वो जो अध्यापक थे मेरे घर के बगल ही रेंट पे रहते थे, और उनका एक लड़का था। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन प्रसंगवश मैं कह रहा हूँ, उस उनके एक मझले लड़के के चेहरे से सारा तेज गायब हो गया था। सारा तेज, एक्चुअली वो नशा के चंगुल में फंस गया था, तो नशा फूक फूक के वो उसको सारे उसके चेहरे की सारा तेज निकल गया था। तो मुझे लगा यार इनके बेटे पे तो तेज नहीं है, वो दूसरे को बता रहे हैं कि तेज होना तो होता है, तेज बता देता है। और फिर मुझे याद आया, वो उसी दरमियान जब उन्होंने टीचर ने बोला कि फला जाओ मूली बेचो, दूध बेचो, तुम लोगों का काम पढ़ने लिखने का नहीं है। भाई ये सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 2001 की बात है। 2001 की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हो गया है। तो मुझे लगा ये टीचर क्यों बोल रहे हैं कि दूध बेचो, जाओ मूली बेचो, सब्जी बेचो, तुम लोगों का काम पढ़ने लिखने का नहीं है। भाई जब ये आरक्षण मिला था उस समय, ये हाल है। अगर आरक्षण नहीं होगा, यानी जो मैं कहता हूँ आरक्षण सबको मिलना चाहिए, जो जो मतलब पात्र हों उनको मिलना चाहिए। लेकिन उन अध्यापक की बात मुझे आज भी कचोटती है। मैं समझ नहीं पाया कि जाओ तुम मूली बेचो, दूध बेचो, तुम लोगों का काम पढ़ने लिखने का नहीं है, तुम लोग अपना धंधा पुश्तैनी धंधा करो। आज भी आरक्षण को लेकर बहुत बेईमानी हो रही है। अभी अध्यापक यूपी में आई थी, वैकेंसी आई थी, उसमें कितनी बेईमानी की गई। 5-6 हज़ार आरक्षण की सीटों को खा गए वो। मैं अब आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये तथ्य कुछ कोर्ट में मामला चल रहा है, माननीय कोर्ट में मामला चल रहा है। मैं कहता हूँ आरक्षण सबको मिले या ना मिले, लेकिन सरकार एक चीज कर दे, दवाई, रहाई यानी आवास और पढ़ाई फ्री हो, तो कोई भी आरक्षण की बेईमानी नहीं कर सकता है। नहीं, आजकल रेलवे का कोटा जो टिकट रहता है आरक्षित रहता है, उसकी लोग बेईमानी कर लेते हैं। रेलवे का कोटा, डीआरएम कोटा का टिकट मार देते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं। तो ये तो आरक्षण है। जब तक इस तरह का रहेगा, बेईमानी चीटिंग होती रहेगी। मेरे लिहाज से मेरा मेरा ये अपना विचार है। अगर ये विचार अच्छा है तो आप लोग भी कुछ कमेंट दें, प्रतिक्रिया दें अपनी,
कि भारत सरकार दवाई, पढ़ाई, रहाई यानी आवास फ्री कर दे। आवास फ्री मिल भी रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहा है, तो ये तीनों कंपलसरी हों, दवाई, रहाई, पढ़ाई फ्री हो जाए, तो ये चीटिंग, बेमैनस, जो बेमैनस आरक्षण को लेकर समाज बढ़ रहा है, बेमैनस है, तो ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि जहां आर्थिक हित टकराता है वहीं चीटिंग, बेईमानी शुरू हो जाती है। सवर्णों को लगता है कि ओबीसी ने उनका हक मान लिया, अगर आरक्षण ना होता तो सारी नौकरी वही पाते। और ओबीसी में भी अगर ये ओबीसी में ये भावना चल लगी कि फला फला बिरादर जो है, जो दो चार जातियां हैं ओबीसी में, वो हमारी नौकरी खाया जा रहा है, उनको ये ना आरक्षण कम कर दिया जाए तो मुझे मिल जाए। यही दलित में भी यही भावना घर कर गई है कि भाई ये भावना दूर होना चाहिए, नहीं तो आरक्षण को लेकर समाज में बेमरस फैल जाएगा, देश जल उठेगा। तो ये मेरा सरकार से गुजारिश है, निवेदन है कि दवाई, पढ़ाई, रहाई फ्री कर दो, ऑटोमेटिक देश सुधर जाएगा। और कुछ चीज़ किसी भी जात का हो, धर्म का हो, कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, दवाई, पढ़ाई, रहाई फ्री कर दो, देखो खुद उसके बाद खुद ले लेगा। ये जो आप एहसान लाते हो, आरक्षण दिया, आरक्षण, ये आपको एहसान जताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा यही निवेदन है कि दवाई, रहाई, पढ़ाई फ्री कर दो, उसके बाद इंसान खुद ले लेगा। तो ये आरक्षण का जो ढिढोरा पीटा जाता है, ये पीटने की ज़रूरत नहीं होगी, इससे नफरत फैल रही है। हमको अपने देश से इस नफरत को बचाना है, आगे ले जाना है, ताकि विश्व गुरु तभी असल मायने में हम बन सकते हैं। यह इस पर विचार किया जाए। जय हिंद, जय भारत।